नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दुनिया में ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे जो कि अपने लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कि दूसरों के लिए या कहें कि समाज के लिए काम करें। आज हम आपको बिहार की एक ऐसी महिला की कहानी सुनाएंगे जो ससुराल शादी के बाद अपने ससुराल आईं तो उन्होंने गांव में देखा कि पिछड़ापन है और उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि गांव और आसपास के इलाकों की वो तकदीर बदल कर रख देंगी। फिर वो चुनाव लड़ती हैं मुखिया का, वो जीतती हैं और उनसे जो कुछ बन पड़ता है वो गांव के विकास के लिए करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋतु जायसवाल की। ऋतु जायसवाल आईएएस अरुण कुमार की पत्नी ऋतु जायसवाल शादी के बाद ससुराल आईं तो वहाँ का पिछड़ापन देखकर काफ़ी परेशान हो गईं। गांव में न बिजली थी न सड़क। ऋतु से यह पिछड़ापन देखा न गया। उन्होंने गांव की हालात बदलने की ठान ली। न सिर्फ सड़क स्कूल बनवाने बल्कि बाढ़ पीड़ितों की मदद तक में उन्होंने ज़मीन पर उतरकर काम किया। आज वो गांव की मुखिया हैं। उन्होंने गांव में विकास के कई काम कराए जिसके चलते गांव के बड़े उन्हें बेटी जैसा प्यार देने लगे। साल 2020 विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र से ऋतु जायसवाल ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन बेहद कम मार्जिन से वो हार गईं। लेकिन जो कहानी ऋतु जायसवाल की है, शादी के बाद वो किस तरीके से ससुराल आती हैं और किस तरीके से वो गांव की सूरत बदलती है, वो बेहद दिलचस्प है। हम आपको ऋतु जायसवाल की एक कहानी सुना रहे हैं। ऋतु जायसवाल दिल्ली के आईएएस अरुण कुमार जायसवाल की पत्नी हैं। अब आप सोचिए, जिस महिला का पति आईएएस अधिकारी हो उसका भला किस सुविधाओं से रहित गांव से क्या वास्ता होगा। लेकिन बिहार का सिंहवाहिनी गांव उनका ससुराल है। उन्होंने शादी के बाद इसी गांव में आने के बाद इसकी हालात बदलने की ठान ली। ऋतु ने जब अपने गांव की दुर्दशा देखी तो वो दिल्ली के चकाचौंध भरे सुविधा युक्त जीवन को अलविदा कर गांव की कायाकल्प बदलने का संकल्प लिया। वो सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड की सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया भी हैं। ऋतु ने सशक्त नेतृत्व से सिंहवाहिनी पंचायत विकास की नित नई आवाज़ लिख रही है। अपने परिवार में 2 छोटे बच्चों को छोड़ अपने गांव की तरफ रुख करना ऋतु के लिए आसान नहीं था, लेकिन गांव के कई परिवार के विकास के लिए ऋतु ने आखिरकार यह फैसला लिया। एक बार गांव जाने के दौरान कुछ दूर पहले ही कार कीचड़ में फंस गई। कार निकालने की हर कोशिश बेकार थी। उन्हें बैलगाड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ना पड़ा। कुछ दूर बैलगाड़ी जाते ही कीचड़ में फंस गई। गांव की ऐसी जर्जर स्थिति देख ऋतु का मन व्यथित हो उठा। तभी उन्होंने फैसला लिया वह गांव की तकदीर बदलेंगी। साल 2016 में ऋतु ने सिंहवाहिनी पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उनके लिए जीत आसान नहीं थी। उनके आगे 32 और उम्मीदवार खड़े थे। ऋतु ने लोगों में जाति के आधार पर तथा रुपयों के लालच में अपने मूल वोट को बेचने से रोकने के लिए जागरूकता फैलाई। गांव के लोगों को ऋतु की बातें समझ आई। उन्होंने भारी मतों से ऋतु को विजय बना दिया। अब उनके विकास की जिम्मेदारी ऋतु के कंधे पर थी। एक ऐसा गांव जहां न सड़क थी, न आज़ादी के बाद से बिजली आई थी, न मोबाइल टावर था, न ही शिक्षा की व्यवस्था थी। फिर भी मुखिया बनने के बाद ऋतु ने अपने गांव और आसपास के इलाकों में विकास का काम करना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ, इस बेहद ही पिछड़े गांव की 12 बेटियों ने सबसे पहले ऋतु ने 95% लोग जिस पंचायत में खुले में शौच जाते थे उसे खुले में शौच मुक्त बनाया, वो भी मात्र 3 महीने में। इस मुखिया ने महिलाओं के लिए सिलाई मशीन के केंद्र भी खुलवाए। ऋतु विकास के काम की खुद निगरानी करती हैं। इसके लिए वह कभी बाइक ड्राइव करती दिखती हैं तो कभी ट्रैक्टर पर तो कभी जेसीबी पर सवार हो जाती हैं। आज के समय में जब सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने गांव की तरक्की के लिए ऋतु ने जो किया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। न जाने कितने ही विकास कार्यों को ऋतु ने अंजाम दिया। शायद ऋतु जैसे लोगों का ही गांव इंतज़ार कर रहा है कि उनकी तस्वीर को बदलें और उन्हें आज के युग से जोड़ें।
आपको बता दें कि ऋतु जायसवाल मूल रूप से बिहार के हाजीपुर की रहने वाली हैं। उनकी शादी 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर अरुण कुमार से हुई। साल 1996 में शादी के बाद ऋतु भी दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थीं। कुछ सालों पहले ऋतु पति के साथ अपने ससुराल सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा ब्लॉक के सुदूर राज सिंह वाहनी पंचायत आई थीं। यहाँ के हालात देख उनके दिमाग में आया क्यों न जनसेवा का काम किया जाए, जिसके बाद ऋतु ने शहर के ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ सिंहवाहिनी में रहने का मन बनाया। साल 2016 में पंचायत का चुनाव लड़ा, फिर वो जीती और सिर्फ वो जीत नहीं थी बल्कि वो रिकॉर्ड वोटों से जीती। पंचायत का मुखिया बनने के बाद ऋतु ने अपने पंचायत में विकास के कई काम किए। उनके पति अरुण कुमार साल 2018 में बीआरएस ले लिया था। ऋतु जायसवाल के 2 बच्चे हैं। ऋतु जायसवाल पहली बार विधानसभा का चुनाव साल 2020 में लड़ा आरजेडी के टिकट पर सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन ऋतु ये चुनाव हार गई और हार के बाद उन्होंने साफ किया है कि वो चुनाव हारी नहीं है बल्कि चुनाव उन्हें हराया गया है। धांधली का आरोप ऋतु जायसवाल लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि रिकाउंटिंग को लेकर वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगी। हमने ऋतु जायसवाल से जुड़ी हुई हर बातें आपको बताई, किस तरीके से आईएएस अफसर की पत्नी अपने ससुराल पहुंचती हैं और ससुराल में जब अपने गांव जाती हैं तो वहाँ के हालात देख उन्हें रोना आता है। फिर उन्होंने ठान लिया कि वो अपने गांव और कस्बों का विकास करेंगी, जिसके बाद ऋतु साल 2016 में वहां से पंचायत का चुनाव लड़ती हैं और मुखिया बन अपने गांव यानी कहें अपने गांव और आसपास के इलाकों में विकास के कार्य करती हैं। जनसेवा को उन्होंने अपना धर्म बना लिया। साल 2020 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, जीत नहीं पाए, लेकिन उनके हौसले जो हैं वो बुलंद नज़र आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कहती हैं हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। अब विपक्ष की भूमिका परिहार विधानसभा क्षेत्र में निभाएंगे और जो उम्मीदवार जीतकर वहां से आई हैं परिहार विधानसभा क्षेत्र में, उन्हें काम करने के लिए वो मजबूर करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।